बताओ भाई, जिस आर-ट्रूथ की वजह से जॉन सीना ने अपने टाइटल को रिटेन किया, उसी आर-ट्रूथ को जॉन सीना ने इंटरव्यू के दौरान लगा दिया ए। क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच में क्या क्या हुआ। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच में पहली बार ऐसा हो रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जॉन सीना को नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन का होम टाउन था तो सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो रैंडी ऑर्टन को सारे फैंस सपोर्ट कर रहे थे। मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले जॉन सीना रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि चलो हाथ तो मिला लो, कम से कम हाथ मिला। उसके बाद फिर मैच शुरू करते हैं। रैंडी ऑर्टन हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को ये समझा देते हैं कि वो कॉडियोस नहीं है, उनके साथ जैसा बिहेव करोगे जॉन सीना वैसे ही रैंडी ऑर्टन भी इसका जवाब देगा। उसके बाद मैच शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जॉन सीना मैच के बीच में ये कह देते हैं कि भाई मुझे और फाइट नहीं करनी, टाइटल दो, मैं घर जा रहा हूँ। और उसके बाद जॉन सीना वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रोक देते हैं। बोलते कहाँ जा रहे हो, अभी तो रुको, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। और उसके बाद ये मैच शुरू होता है। मैच में जॉन सीना ए लगाने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे रिवर्स करके आरकेओ लगा देते हैं। मुझे पता था कि पिन तो होगा नहीं, और पिन हुआ भी नहीं। रैंडी ऑर्टन को पिन करने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद जॉन सीना बदला लेने के लिए रैंडी ऑर्टन को ए लगा देते हैं। जॉन सीना पिन भी करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन एक आरकेओ और लगाते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना इस बार भी बच जाते हैं। रैंडी ऑर्टन ये फैसला कर चुके हैं कि ठीक है भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो पंट ही करना पड़ेगा। रैंडी ऑर्टन पंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करके उन्हें ए लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। तब जॉन सीना ये सोचते हैं कि ठीक है, रैंडी ऑर्टन अगर मेरे मूव से नहीं जाएगा तो अपने मूव से जाएगा, अब मैं रैंडी ऑर्टन को पंट करूंगा। जॉन सीना पंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश बेकार हो जाती है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में धक्का मुक्की होना शुरू हो जाती है, और इसी बीच पहला रेफरी इस मैच में बेहोश हो जाता है। पहला रेफरी बेहोश हो चुका है और रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ जॉन सीना को लगा दिया, लेकिन रेफरी तो है ही नहीं रिंग में, तो पिन कौन करेगा। अब जॉन सीना ये देख लेते हैं कि भाई रेफरी रिंग में नहीं है, चलो इस बात का फायदा उठाया जाए। कॉडियोस को जैसे हराया था वैसे रैंडी ऑर्टन को भी हरा दिया जाए। जॉन सीना टाइटल उठाते हैं, टाइटल से रैंडी ऑर्टन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कॉडियोस नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन बचते हैं और रैंडी ऑर्टन आरकेओ जॉन सीना को लगा देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन देखते हैं कि रिंग में तो रेफरी है नहीं, तो चलो बाहर ही चला जाए। तो रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बाहर लेके जाते हैं। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहते हैं रुको, मैं बताता हूँ अभी। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के मूव यानी कि ए से कमेंट्री टेबल तोड़ देते हैं, लेकिन इनसे रैंडी ऑर्टन को शांति नहीं मिलती। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब रेफरी बेहोशी है तो चलो एक्सट्रीम रूल्स बना दिया जाए, एक और टेबल तोड़ूंगा। रैंडी ऑर्टन एक और टेबल निकालते हैं। जॉन सीना बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उस टेबल को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद जॉन सीना को अंदर ले जाते हैं और पिन करवाते हैं, लेकिन जॉन सीना का पिन नहीं होता है। फिर आरकेओ देते हैं, पिन करवाते हैं, फिर पिन नहीं होता है। अब जॉन सीना समझ चुके थे कि वो रैंडी ऑर्टन से जीत नहीं पाएंगे, तो इस मैच को तो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। जॉन सीना टाइटल उठाते हैं, टाइटल मारने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन तो हट जाते हैं, लेकिन रेफरी को लग जाता है। रेफरी एक और बेहोश हो जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को आरकेओ लगा देते हैं। एक और आरकेओ जॉन सीना को पड़ चुका है, लेकिन दूर दूर तक कोई रेफरी नहीं। 1 2 3 4 कितने रेफरी बेहोश हो चुके हैं किसी को पता नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स भी वहां भाग के आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन सबसे कह रहे कि अरे भाई कोई पिन कर दो, पिन कर दो, मुझे टाइटल लेके जाना है, लेकिन कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। अब रैंडी ऑर्टन को आता है गुस्सा, और रैंडी ऑर्टन सारे ऑफिशियल्स को आरकेओ बारी बारी लगा देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन देखते हैं जॉन सीना की तरफ और सोचते हैं कि टाइटल गया बाहर में, अब तो मैं इसे रिटायर ही करूंगा। रैंडी ऑर्टन पंट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि वहां पर आ जाते हैं आर-ट्रूथ। आर-ट्रूथ जो कि जॉन सीना के फैन है और जॉन सीना को बचाने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आता है। रैंडी ऑर्टन आर-ट्रूथ को आरकेओ लगाते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठा के जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो मार देते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन को बेल्ट से मारते हैं, ए लगाते हैं, और तब तक एक रेफरी को होश आ चुका है और पिन होता है और जॉन सीना जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी जॉन सीना शांत नहीं होते। जॉन सीना कहते हैं कि म्यूजिक बंद करो, मुझे म्यूजिक नहीं सुनना है, मुझे कोई चैलेंजर चाहिए, मुझे कोई कंपटीशन चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो चाहे शायद मेरे सामने खड़ा हो पाए। लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में आर-ट्रूथ जॉन सीना के पास आया और जॉन सीना को समझाने लगा कि मैं तुम्हारा फैन हूं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता हूं। जॉन सीना ने उससे कहा कि भाई मुझसे दूर रहो, लेकिन आर-ट्रूथ माने नहीं, और आर-ट्रूथ लगातार जॉन सीना को इरिटेट करते रहे। तो जॉन सीना ने गुस्से में आके आर-ट्रूथ को उठाया और टेबल पे ए दे दिया। तो भाई आर-ट्रूथ के साथ ये करना जॉन सीना को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब आर-ट्रूथ की वजह से ही जॉन सीना अपना टाइटल हार सकते हैं। जरूर आर-ट्रूथ और जॉन सीना की कोई ना कोई स्टोरी लाइन छुपी हुई है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये सब दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।